कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर संदीप कुमार साहब हमारे साथ हैं। कुमार साहब, स्वागत है आपका। प्रॉफिटेबिलिटी में आई एम सीइंग कि 98% तक का हिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। हालांकि रेवेन्यू आपका मामूली बढ़ा है, एबिटा यानी कि ऑपरेटिंग लेवल पर भी प्रेशर देखने को मिला है। तो क्या ये प्राइमरीली प्लांट शटडाउन की वजह से है या फिर डिमांड भी काफी फीकी पड़ी है, और किन सेगमेंट्स में डिमांड फीकी पड़ी, अगर उसका अंदाजा हमें दे सकें? नमस्कार, थैंक यू कॉल के लिए। ये जो आपको कमजोर नतीजा नजर आ रहा है, इसके मुख्य 3 कारण हैं। पहला कारण जो ये है कि जो गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट ड्यूटी पिग आयरन पे और स्टील प्रोडक्ट्स पे लगाया था 22 मई को, 15% का मतलब है करीब समझिए 9-10 हजार रुपए पर टन का रियलाइजेशन डाउन होना। उसके कारण हमारा काफी नुकसान हो गया, करीब 35-40 करोड़ या उससे भी ज्यादा का नुकसान हमको एबिटा में एक महीने में देखने को मिला, मतलब एंड में से लेके जून तक। उसके अलावा ऑफ कोर्स ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, जो हमने प्लांट शटडाउन लिया था, नॉर्मली हम लोग डिफरेंट प्लांट्स को डिफरेंट क्वार्टर्स में लेते हैं, इस बार हमने सारा कुछ क्वार्टर 1 में एक साथ ले लिया, तो उसका इम्पैक्ट आपको बहुत ज्यादा दिख रहा है इस क्वार्टर 1 में। और तीसरा कारण जो मार्केट रिलेटेड है वो ये है कि जो पिग आयरन और कोक का पिग आयरन प्राइसेस एंड कोक प्राइसेस के जो स्प्रेड्स होते हैं वो टिपिकली 5-6 हजार रुपए पर टन होते हैं। इनफैक्ट पिछले वर्ष वो करीब 18,000-20 हजार तक पहुंच गए थे क्वार्टर 1 FY22 में, जो कि इस बार इस क्वार्टर में ऑलमोस्ट नेगेटिव है, 0 या नेगेटिव है। यानी कि कोक प्राइस पिग आयरन प्राइस से ज्यादा बढ़ गई, मतलब रॉ मटेरियल प्राइस कोक जो है वो फिनिश गुड से ज्यादा हो गई। तो ये अजूबा जो है सिचुएशन, ये हमें कभी आज तक 10 साल में देखने को नहीं मिला। तो इन सभी कारणों से हमें हमारा नतीजा बहुत कमजोर नजर आ रहा है, मगर ये वन ऑफ चीज है। और उसके बाद पिग आयरन प्राइसेस स्टेबलाइज कर गए हैं और इनफैक्ट ऊपर देखने लग गए हैं थोड़े बहुत। कोक प्राइसेस और कोल प्राइसेस हैव कम डाउन ड्रास्टिकली। अगर मैं कोल प्राइस की बात करूं तो मई के महीने में कोल प्राइस $500 प्लस था, $500 FOB ऑस्ट्रेलिया से। वो आज के दिन में 240। संदीप जी, ओके, इतना इम्पैक्ट है। ओके, मैं सर ओके ठीक है सर, अभी आपके 2 पॉइंट्स मैंने पिक किए सर यहाँ पे संदीप जी, कि आपने कुछ, अगर आप देखें, पेन डिफरेंट क्वार्टर्स का इसी क्वार्टर में लिया है, और दूसरी बात ये भी, अगर आप देखें कुछ गवर्नमेंट्स के स्टेप्स थे, स्पेशली अगर आप देखें एक्सपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करना, वो आप पे काफी इम्पैक्ट डाल के गया। सर आप बताइए, जो कॉस्ट प्रेशर है पिछले 30 दिन में और 40 दिन में, वो क्या ट्रेंड कर रही है, और जो मार्जिन्स में डिप हुआ, अब मैं एक मान के चलूं कि अगर एक सेफ ट्रेजेक्ट्री अगर आप जिस पे बिलीव कर सकते हैं, जिस पे आप बिजनेस कर सकते हैं अगले 2 क्वार्टर के लिए, वो मार्जिन्स की सेफ ट्रेजेक्ट्री क्या नजर आ रही है आपको? देखिए, मैं इसको 2 तरफ से डिवाइड करूंगा। पहला जो पिग आयरन बिजनेस है वो स्पॉट बिजनेस होता है, वीक ऑन वीक, मंथ ऑन मंथ होता है। उसमें हमने रिकवरी काफी देख ली है। अब हमें ये पॉजिटिव स्प्रेड्स जो है वो पॉजिटिव हो चुके हैं, और टिपिकली 5-6 हजार रुपए पर टन का स्प्रेड रहता है पिग आयरन और कोक के बीच में। आज के दिन में वो करीब 3,000 तक आ गया है, जो कि नेगेटिव था पिछले क्वार्टर में। तो इसलिए पिग आयरन में हमें पॉजिटिव दिख रहा है, नंबर 1। नंबर 2, चूंकि प्राइसेस ऑलरेडी बहुत गिर गए हैं और अब थोड़ा रिकवरी चालू हो गया है पिग आयरन में, तो डिमांड में जो बायर्स थे, जो वेट कर रहे थे कि और प्राइस गिरेगा, अभी हम नहीं खरीदते हैं, उनकी खरीदारी भी चालू हो गई है। और जुलाई के बाद वैसे भी सीजन पिग आयरन का कास्टिंग का चालू हो जाता है, थोड़ा जुलाई तक लेबर वगैरह चले जाते हैं, तो वो थोड़ा वीक सीजन भी रहता है। तो हमें उम्मीद है कि अगस्त के बाद पिग आयरन जो है वो पिकअप और स्ट्रांगली करेगा। जहां तक DI पाइप बिजनेस का सवाल है, यह तो लंबा बिजनेस है, इसमें टिपिकली 6 to 9 मंथ्स से कम का ऑर्डर लोड कभी होता नहीं है। और गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं जल जीवन मिशन का, वो बहुत बहुत जबरदस्त दिख रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो जल जीवन मिशन में इस वर्ष जो हमने अनुमान लगाया है करीब 1,20-1,25 हजार करोड़ सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट का बजट एलोकेशन है, इंक्लूडिंग अनस्पेंट अमाउंट ऑफ लास्ट ईयर। अगर मैं इसको कंपेयर करूं पिछले वर्ष से, तो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिर्फ 20,000 करोड़ इस पे खर्चा किया, तो आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा जबरदस्त इन्वेस्टमेंट का हमें विजिबिलिटी दिख रहा है। और हमें लगता है कि आपको नेक्स्ट क्वार्टर ऑनवर्ड्स, मतलब क्वार्टर 3 से, क्योंकि ये क्वार्टर 2 थोड़ा वीक क्वार्टर रहता है सीजनली मानसून के कारण, आपको DI पाइप में भी बहुत